राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना माघ मास होता है। पौष पूर्णिमा के बाद इस माह का आरंभ होता है। माघ मास का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह की महिमा के अनुसार आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य करते हैं उतना लाभकारी होता है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम माघ माह कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है उस बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति से इस महीने का आरंभ हो रहा है। सूर्य के मकर राशि में जाने को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य इस बार 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन से ही माघ मास का आरंभ हो रहा है और 12 फरवरी को माघ मास का समापन होगा। माघ माह के नियम। माघ माह में द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, दान पुण्य किया जाता है। माघ माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है। अतः इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस माह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। माघ माह में तिल गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस माह श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ माह में कल्पवास में नियम का पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य तप, होम और दान तीनों से ही आत्म विकास होता है। माघ माह में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस माह में आलस्य करना, अधिक देर तक सोना और स्नान न करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। माघ माह के सभी दिनों में तुलसी की पूजा करें और गीता का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। माघ में शनि दोषों से मुक्ति के लिए काले तिल का दान करें और राहु दोष से मुक्ति के लिए गर्म कपड़े या कंबल का दान करें। माघ माह में गंगा स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास की शुरुआत माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम के पूजन से होता है। माघ मास में दान करने का बहुत महत्व है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्न दान, विद्यादान, अभय दान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। माघ मास में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल प्राप्त होता है। माघ स्नान। माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत महत्व है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्यों को कम से कम
एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे महास्नान के योग न बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। माघ मास का महत्व। वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।